नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना आ गया है, बहुत सारे पर्व त्योहार आने वाले हैं। आपको सभी पर्वों त्योहारों का वीडियो दे रही हूँ, जैसे कि देवशयनी एकादशी का वीडियो दी हूँ, गुरु पूर्णिमा का वीडियो दी हूँ। अब आपको सावन सोमवार का वीडियो देने जा रही हूँ। सावन सोमवार इस बार 22 जुलाई से शुरू होके 23 अगस्त तक चलेगा। तो इस बार 5 सोमवार पड़ रहा है, 2 कृष्ण पक्ष में और 3 शुक्ल पक्ष में। जो 19 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है रक्षाबंधन के दिन, उस दिन भी सोमवार का व्रत किया जाएगा। जिसका विवाह इस साल हुआ है वो सावन सोमवार का व्रत कर सकता है। मान्यता के अनुसार जिसका विवाह इस साल हुआ है उनको सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए, 5 सालों तक कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ सावन में जितने दिन चाहें व्रत कर सकते हैं, सिर्फ सावन का। तो वैसे आपको बताऊंगी कि सावन सोमवार इस बार बहुत ही सुयोग में पड़ रहा है, यानी कि इस बार बहुत अच्छे अच्छे योगों के साथ सावन सोमवार शुरू हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है इस बार सावन सोमवार के साथ साथ ही। उसके बाद आयुष्मान योग पड़ रहा है सावन सोमवार के साथ साथ ही। उसके बाद प्रीति योग पड़ रहा है सावन सोमवार के साथ साथ ही। इन तीनों योगों के साथ जो सावन सोमवार पड़ रहा है ये बहुत ही शुभ है। सावन सोमवार व्रत कथा भी मंगवा लो, उसमें सभी विधियां दी हुई रहती हैं। सावन सोमवार के पहले सोमवार को स्नान वगैरह करके नया वस्त्र, जैसे कि नया व्रत शुरू करेंगे तो उसमें नया वस्त्र ही धारण किया जाता है जो पहले कभी न पहना गया हो। तो क्रीम कलर का या हल्का पीला या हल्का गुलाबी या तो केसरिया रंग का वस्त्र पहने, साड़ी हो सलवार सूट हो कुछ भी हो पहने, माथे पर तिलक करें और हाथों में कलावा बांधें। हाथ में बाएं हाथ में कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद पूजा की पूरी सामग्री, जैसे मैं बताई हूँ अपने आसान ज़िंदगी में, मैं वीडियो भी दी हूँ कि सावन के पूरे महीनों में एक मिट्टी का शिवलिंग बना लें और उसको ऐसे जगह स्थापित करें जहाँ उसकी पूजा रोज कर सकें। यानी कि आप चाहें तो हर सावन में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, सोमवार के दिन पूजा करें, मंगलवार के दिन विसर्जन कर दें। अगर आप कर सकें, मान लो व्यस्त हो आप, रोज पूजा नहीं कर सकते, मान लो मिट्टी का शिवलिंग बनाया तो रोज उनका पूजा करना पड़ेगा, रोज नहीं कर सकते तो सावन में मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, पूजा करिए, विसर्जन कर दीजिए मंगलवार के दिन। तो भगवान भोलेनाथ के पूजा में जो जो चीज़ें लगती हैं वो होती हैं, सबसे पहले समी फूल। अगर समी का फूल मिलता है तो समी का एक फूल के चढ़ाने के बराबर 1000 फूलों का फल मिलता है, अगर एक फूल चढ़ा दें। समी का फूल बहुत कम ही मिलता है, नहीं मिल पाए तो पत्र, यानी कि समी का पौधा सभी गमलों में जैसे लगाते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब फूल देता है। फूल नहीं मिले तो पत्र, अगर समी का पत्र भी नहीं मिले तो कोई भी श्वेत रंग का फूल, आंकड़े का फूल, बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और चने का अक्षत, सावन महीने में चने की दाल का अक्षत शिव जी को चढ़ाया जाता है, सफेद चंदन। भोग में चूरमा का भोग, जैसे कि जो भी हफ्तावारी व्रत होते हैं वो सभी व्रतों में एक अनाज खाया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु भक्त फलहारी भी करते हैं, पर एक अनाज खाने का नियम है। किसी भी हफ्तावारी व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो वैसे ही अगर आप चाहें तो जो सावन का 5 सोमवार है इसमें फलाहारी भी व्रत कर सकते हैं, नमक न खाएं। तो आपको मैं बता रही हूँ सावन सोमवार के बारे में। सावन सोमवार का बहुत सारा वीडियो आसान जिंदगी में डला हुआ है, पिछले वीडियो को आप सर्च करके देख लें, बहुत विधियाँ डली हुई हैं। कैसे सावन में सभी व्रतों को आप उठा सकते हो, कर सकते हो, जितने भी व्रत हैं सभी सावन महीने में उठा सकते हैं। भगवान के पूजन में गाय का घृत का दीपक जलाएं 2 बत्ती वाला, कपूर से आरती करें भगवान भोलेनाथ जी का। मंदिर में या घर में रात्रि भजन जरूर करें। मान लीजिए मंदिर में आपको जाना है तो हर शिव मंदिर में सावन के महीने में भजन होता ही है। अगर आप जा सकें तो मंदिर भी जा सकते हैं, नहीं तो 2-4 जन अगर घर में हैं तो जहाँ पर भगवान को स्थापित करोगे, कलश वगैरह भगवान शिव जी का जहाँ शिवलिंग बनाओगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, तो वहीं चौकी के पास, वहीं पर जहाँ पूजा स्थान है वहीं पर आप भजन का आयोजन, या किसी पूजा स्थान अगर छोटा है तो घर में कहीं भी साफ शुद्ध जगह भजन का आयोजन कर सकते हो, जिसमें शिव जी का सुंदर सुंदर भजन आप गा सकते हो। हम आसान जिंदगी में बहुत सारे भजन भी गा के डाले हुए हैं, जिसमें तीज का भजन है, भगवान शिव जी के संबंधित बहुत सारे भजन हैं, विष्णु जी के संबंधित, गणेश जी के संबंधित, श्री बजरंग बली जी के, श्री दुर्गा मैया जी के बहुत सारे भजन, और राम जन्म उत्सव के बारे में बहुत सारे भजन डाले हूँ, आप सर्च करके जरूर देखें। सावन सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान,
विशेषकर खीर, अगर आप खीर बना के ब्राह्मण को खिलाते हो, किसी गरीब ब्राह्मण को, तो मान लो कि आप खीर बना के भगवान भोलेनाथ को खिला दिए। अगर आप खीर बना के दान नहीं कर सकते, यानी बनाने में कोई ब्राह्मण ढूंढने में आपको दिक्कत होती है, तो खीर की चीज़ें यानी चावल, घी, शक्कर और दूध, ये कच्ची चीज़ें भी आप शिव मंदिर में दान कर सकते हो। जैसे पूजा आप करते हो, पाठ करते हो, तो इसमें दान भी, जैसे कि दान भी बहुत आवश्यक है, दान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी के लिए दक्षिणा, मान लीजिए आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं पूजा करने, वैसे एक बार मंदिर जाना चाहिए। अगर सुबह मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी आप सुबह शाम पूजा भगवान भोलेनाथ का कर सकते हैं। छोटा सा दीप जला लें और धूप बत्ती जला लें, कपूर से आरती कर लें भगवान भोलेनाथ जी का, और 5 सोमवार का व्रत का संकल्प पहले सोमवार को लेकर 5 सोमवार तक पूरा व्रत करना चाहिए। जब आप सोमवार का व्रत कर रहे हो, अगर इसमें से पहले से आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई भी तिथि वारी व्रत कर रहे हो जैसे, तो आप जब सोमवार का व्रत करोगे तो मंगलवार के दिन व्रत का पारण करना अनिवार्य रहेगा। कंटिन्यू 2 व्रत नहीं करना चाहिए। एक व्रत का पारण करने के बाद, एक दिन का गैप होने के बाद दूसरे दिन कोई भी व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, सुंदर वर और घर की प्राप्ति के लिए। यानी भगवान भोलेनाथ को जब बेलपत्री वगैरह जब सब चीज चढ़ा चुके, तो चने की दाल की अक्षत, थोड़ा सा फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सुंदर घर और सुंदर वर चाहिए। 5 सोमवार का व्रत हर सावन में कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, विवाह की कामना करके। उसी प्रकार से आंकड़े की रुई, अगर आपके आसपास में जो आप आंकड़े का पुष्प चढ़ाते हो, उसे गुझिया जैसे उसका फल होता है, उसमें से रुई फूट के निकलता है, बहुत सॉफ्ट होती है रुई उसकी। अगर आप आंकड़े की रुई कहीं पाएं, जैसे आपको बता रहे हो कि 1 समी का पुष्प चढ़ाने से 1000 पुष्पों का चढ़ाने का फल मिलता है साधक को, उसी प्रकार से एक दीप, यानी जो बत्ती है आंकड़े की रुई का, एक बत्ती, एक दीप दान करने से आपको 100 दीपों का, 100 गाय के घृत का दीपों का दान करने का फल मिलता है। मैं एक वीडियो भी डाली हूँ आंकड़े का जो रुई है उसका बना के। हमारे पास ढेर सारी आंकड़े की रुई है भी, और अब भी जो वो आंकड़े का जो पौधा था अब नहीं है, पर जब था तो हमने रुई ज्यादा बना के रख लिया था। अधिक गाढ़ा कपड़ा या कटा हुआ कपड़ा या जला हुआ कपड़ा, दूसरे का दान किया हुआ कपड़ा न पहने, अपने खुद का कपड़ा पहने जो कि साफ हो, स्वच्छ हो। अगर नया नहीं हो तो आप धुल के, यानी पहना हुआ कपड़ा उतार के रखा गया हो तो उसको नया आप धुल के कपड़ा भी पहन के पूजा कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती भी गाएं, घर में सभी लोग मिलके, अकेले हैं तो अकेले भी आरती कर सकते हैं। जब समापन हो, यानी जब पूर्णिमा आए, उस दिन हवन भी करें। अगर हर सोमवार को हवन नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन अगर सभी चीजें नहीं मिलती तो सिर्फ 3 चीज से, गाय का घृत और थोड़ा सा गुड़ लेकर, और उसमें थोड़ा सा कुछ भी जैसे मेवा वगैरह हो तो डाल देना, सिर्फ गुड़ और घी से थोड़ा सा आप हवन भोलेनाथ के नाम से कर सकती हैं। अगर पूजन की सभी सामग्री है, घर के सभी लोग श्रद्धा भक्ति रखते हैं, तो सभी लोग पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम से हवन भी कर सकते हैं। तो आपको मैं सावन सोमवार के बारे में बता रही हूँ। आप चाहें तो 16 सोमवार का व्रत भी शुरू कर सकते हैं, प्रति सोमवार का भी व्रत शुरू कर सकते हैं। सावन सोमवार में 16 सोमवार का व्रत जब शुरू करेंगे तो इसका ध्यान रखें कि 16 सोमवार के व्रत के दौरान आपका कोई ऐसा व्रत न पड़े मंगलवार के दिन कि आप पारण न कर पाएं। मान लीजिए कोई व्रत आपका तिथि वार है, कोई भी व्रत मंगलवार के दिन पड़ गया, तो आप सोचें कि चलो हम सोमवार 16 सोमवार के साथ ही मंगलवार का भी व्रत कर लें, पारण न करें तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी व्रत रविवार को न पड़े कि रविवार का दिन आप रविवार के दिन व्रत करें, फिर बोले चलो 16 सोमवार को भी व्रत कर लें, तो व्रत खंडित माना जाएगा बिना पारण किए। 16 सोमवार का एक ऐसा व्रत है कि अगर 16 सोमवार कंटिन्यू व्रत चला तभी माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है, व्रत खंडित माना जाता है। तो आप इस बातों का ध्यान रखें कि अगर 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बीच में रविवार के दिन या मंगलवार के दिन कोई और व्रत न पड़े। हाँ, सोमवार के दिन कोई और तिथिवारी व्रत पड़ता है तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, दोनों व्रत माना जाएगा। जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत में ये मान्यता है कि अगर आप कहीं यात्रा में हैं या कहीं दूसरे के यहाँ हैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत नहीं करेंगे। आप वैभव लक्ष्मी का व्रत अपने ही घर में करेंगे, शुरू भी, समापन भी, पूजा भी।
तभी मान्य है। और वैभव लक्ष्मी का व्रत आप किसी भी परिस्थिति में छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप 16 वैभव लक्ष्मी का व्रत माने या 21 माने, 51 माने, उसमें बीच में किसी भी कारण से व्रत को छोड़ के आगे व्रत को बढ़ा के पूरा कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन 16 सोमवार में ऐसी मान्यता नहीं है। 16 सोमवार कंटिन्यू व्रत करना पड़ता है। तो आपको मैं सोमवार के साथ साथ 16 सोमवार का भी व्रत बताई हूँ। व्रत कथा जरूर मंगाएं। हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।